हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेकर के। और रीडिंग जो होगी हम करेंगे कि ये जो हफ्ता है ये आपका कैसे जाने वाला है, इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है। सो इस हफ्ते से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर ना ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। 2 पाइल्स हैं जिनको आपने अपने नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ करनी है। आपके नाम का पहला अक्षर जो भी हो वो पाइल आपकी होगी। जैसे कि पाइल नंबर 1 में है HYCRSJOTGVFUND। वैसे ही पाइल नंबर 2 में है NWKAXQLMPBZEI। ठीक है, सो ये पाइल नंबर 1 एंड ये पाइल नंबर 2। सो आप अपनी पाइल चूज़ कर लें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप सीधा जा करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। एंड स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हैं, सो प्लीज़ सेफ़ रहें। और ये बात याद रखें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स रियल हैं। ओके। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं, जैसे कि सबके लिए है, ये वीकली रीडिंग है, सो सबको सभी देख सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। जो कुछ भी आएगा सिर्फ मैं लव लाइफ पर फोकस नहीं करूँगी। ओवरऑल जो भी मुझे मैसेज मिलेगा मैं वो मैसेज लूँगी और सीधा वो मैसेज मैं आपको दूँगी। जो भी होगा, अब वो कितने लोगों से रेजोनेट करता है, कितनों से नहीं, वो आप देखिएगा। बट मैं यहाँ पर सिर्फ लव रीडिंग के लिए या फिर करियर के लिए ऐसा कुछ नहीं, मैं सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलूँगी इस रीडिंग में, वीकली रीडिंग में। और जो कुछ भी मुझे मैसेज मिलेगा मैं आपको क्लियरली बताऊँगी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये है हमारी 2 पाइल्स एंड पाइल नंबर 1 के साथ हम शुरू करेंगे रीडिंग को। हाय पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है HYCRSJOTGVFUND, सो वो लोग हैं पाइल नंबर 1 में। एंड पाइल नंबर 1 देखते हैं कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। लेट्स सी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड अब हम देखेंगे पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड बेल आइकन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है, इसमें सिर्फ आपको 1 मिनट ही लगेगा क्लिक करने में। और इससे होगा क्या, ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 कि इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, या फिर मैं बोलूँ कि हफ्ता कैसे जाने वाला है। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपके अंदर बदलाव होंगे, या फिर बाहरी दुनिया में आपके लिए बदलाव होंगे। जो भी होगा मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है HYCRSJOTGVFUND। देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आपका। ओके, 4 of Swords, the Emperor, 7 of Swords,
द वर्ल्ड। Two of Swords, Nine of Swords, Nine of Cups, Justice. Nice. Six of Swords, Ace of Wands, Three of Swords, Six of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 वो ये कि इस हफ्ते आप काफ़ी प्रोटेक्टेड रहोगे। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि जेलस फील करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से ये एनर्जीज कोशिश तो बहुत करेंगी बट ये आप पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, मतलब इनका वश नहीं चलेगा इतना, क्योंकि इस हफ्ते आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। आपको यूनिवर्स डिवाइन खुद प्रोटेक्ट करेंगे इस हफ्ते। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस हफ्ते कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बिकॉज़ वो एक अपनी इंट्यूशन को ज़रा आप सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन खुद आपको एक होता है ना कि कुछ गलत हो रहा है तो हमारा दिल ही राज़ी नहीं है, नहीं मुझे उधर उस रास्ते पे जाना ही नहीं है क्योंकि वो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा हो कि आप खुद ही अपने कदम पीछे ले लोगे। आप देखना, आप अपने आप ऐसा होगा कि जहाँ पर ये होगा ना कि मैं फंस सकती हूँ या फंस सकता हूँ या कुछ गलत हो सकता है, वहाँ से आप पहले ही अपने 2 कदम पीछे ले लोगे एंड उसके बाद आप खुद ये फील करोगे कि कुछ तो डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ थी जिसकी वजह से वो उस मुसीबत में पड़ने से बच गई या बच गया। सो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहोगे इस हफ्ते, ब्लेस्ड रहोगे। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन खुद आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस हफ्ते। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को सरेंडर किया, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो। जब आपने अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम को सरेंडर किया मीन्स कि आपने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया, आपने खुद को भी उनको सरेंडर कर दिया। तो उनकी फिर जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो फिर ईश्वर की, डिवाइन की, यूनिवर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। इसीलिए मैं बार बार इस वर्ड का रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। बिकॉज सरेंडर करने से क्या है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे के पूरे प्रोटेक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर फिर खुद प्रोटेक्ट करते हैं उस इंसान को, क्योंकि भगवान को पता है ये तो मेरे सहारे है, इसलिए तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मैं क्यों इसको अकेला छोड़ूँ। तो फिर वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो प्रोटेक्शन मुझे कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते नज़र आ रही है जिन्होंने भी सरेंडर किया है, अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपा है, जिसने अपने आप से जिसने ये कह दिया ना कि ईश्वर आप ही देखना, मुझे नहीं पता। उनको खुद ईश्वर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे, किसी के बिहेवियर को लेकर के, लाइक आप रिलेशनशिप में रहे हो एंड आपके पार्टनर का बदलता स्वभाव जो कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हर्ट कर गया, या उनका बहाने मारना या उनका ठीक से टाइम ना देना, ये मतलब कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए वो साइकिल एंड मुझे दिखता है कि वो साइकिल एंड होगा, जिसके बाद चेंजेस दिखेंगे आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में। एंड जो भी झूठ बोला वो भी आपके सामने आएगा अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा नहीं होगा और अचानक से ऐसी बात आपको पता चलेगी जिससे कि आपके सामने वो क्लियरिटी आएगी। तो इस हफ्ते वो होते हुए भी दिख रहा है, बिकॉज एक साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है, और जब साइकिल एंड होता है तो चेंजेस भी आते हैं और कुछ राज भी खुलते हैं, कुछ बातें भी क्लियर होती हैं। तो वो होते हुए मुझे कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते दिख रहा है।
जो दूसरी चीज़ मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ पर दिखती है, मैं जो भी बातें बता रही हूँ सारी बातें एक शख्स से रेजोनेट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग एनर्जीज़ हैं, अलग अलग मैं बता रही हूँ, तो जिससे जो सिचुएशन या एनर्जी रेजोनेट करे आप उसको लें। ओके, सो तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस हफ्ते होते हुए वो ये कि आई फील कि काफ़ी टाइम से आप थोड़ी सी डिप्रेशन में जा रखे हो, थोड़ा सा एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है नेगेटिव, और जैसा आप चाह रहे हो कुछ करना वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका सब उल्टा हो रहा है, या जैसा आप सोचते हो सब उसका उल्टा हो रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव है आपका मैं बोलूँ कि चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे कि हर टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ होना लाइफ में। सो हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे ही आएंगे। काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, रातों की नींद उड़ी हुई थी, ठीक से सो नहीं रहे थे, वो अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, एक अजीब सा एक अलग सा स्ट्रेस था माइंड पर। सो इस हफ्ते बहुत रिलैक्स फील करोगे, काफ़ी हैप्पी फील करोगे, एंड ये हफ्ता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप उस एनर्जी से अपने आप बाहर निकल करके आओगे। जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, डिप्रेसिव एनर्जी थी, जहाँ पर बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था, या ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है मेरे साथ, या कुछ भी ओवर हो रहा था नेगेटिविटी। सो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते आप काफ़ी हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, और ये इसलिए होगा क्योंकि इस हफ्ते जो पिछले कई हफ्तों से या दिनों से ये होता आ रहा था, जो सोच रहे थे या जो कर रहे थे उसका उल्टा हो रहा था, बट इस हफ्ते जो आप सोचोगे जो आप करोगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हैप्पीनेस आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि काफ़ी टाइम से आपने बहुत मेहनत की, किसी एक चीज़ को अचीव करने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की, बट उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, उसका आउटकम नहीं मिल रहा था। तो इस हफ्ते उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट, कुछ ना कुछ आउटकम निकलते हुए मुझे दिख रहा है। आपका एक हो गया था कि अब मैं गिव अप कर दूं बिकॉज़ और ज़्यादा मैं ऐसे नहीं चल सकती या नहीं चल सकता, बिकॉज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बट इस हफ्ते आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, जिसके बाद जो आपका एक कॉन्फिडेंस था ना इस काम को करने का, एक एक्साइटमेंट थी जो कि कुछ ना मिलने पर लो हो रही थी, वो दोबारा से आने वाली है। तो वो मुझे दिख रहा है कि वो होगा, ठीक है। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं बट नहीं हो पा रहे थे पूरे, सो कहीं ना कहीं उनका रिज़ल्ट आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटे रूप में मिले या बड़े रूप में, बट आउटकम इस हफ्ते मुझे निकलते हुए दिख रहा है, जो भी आपने मेहनत की है उसका। एंड अगर कोई लीगल इशू चल रहा था जिसकी वजह से आप तो परेशान थे ही थे, बट आपकी पूरी फैमिली उससे सफ़र कर रही थी, आपकी पूरी फैमिली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस हफ्ते ये तो नहीं कहूँगी कि वो लीगल इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वो जो एक गर्मा गर्मी का माहौल है, एक उलझनों वाला, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इस हफ्ते एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होने के चांसेस और सब कुछ आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो वो भी मुझे होते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहा है। एंड मुझे एक और कुछ लोगों के लिए दिखता है जो सोशल मीडिया या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर पब्लिक के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर पब्लिक का प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए फॉलोवर्स के लिए, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ऐसे फील्ड में हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ और बाकी लोग भी जो हैं, इस हफ्ते अचानक से आपको वो चीज़ मिलते हुए, मतलब गेन होते हुए नज़र आएगी कि बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी बट एकदम से एक उछाल आया। तो इस हफ्ते वो उछाल मुझे दिख रहा है कि पब्लिक का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर हैं या फिर ऐसा कोई आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा पब्लिक का आपको सपोर्ट मिलने वाला है इस हफ्ते। सो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मुझे पता है कि जो पब्लिक प्यार देती है तो
इतना अच्छा फील होता है, बिकॉज़ मैं खुद उस चीज़ को फील करती हूँ। सो क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत प्यार देते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड यस, इस चीज़ के लिए मुझे खुशी हुई कि अगर आप भी वो ऐसा कुछ काम करते हो तो आपको भी वो सपोर्ट और वो प्यार मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक न्यू मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आप, ये नहीं है कि कोई बाहर से आकर के आपको एक थाली में परोस के दे रहा है कि ये लो अपॉर्चुनिटी और कुछ करो। आई फील कि आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो इस हफ्ते, कुछ अपना मतलब कि बैठे बिठाए एक आइडिया आया और आपने उस पर काम कर दिया, लाइक ऐसा, मतलब पहले से कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, सोच के नहीं किया, अचानक से कुछ भी हुआ। वो होता है ना, अचानक से हम कुछ बना रहे थे और वो बन ऐसा गया कि वाओ। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि वो एक अचानक से वो चीज़ होने वाली है कि कोई आइडिया आया और आपको वो बहुत अच्छा लगा और आपने काम किया और एंड आपको दिखा कि अरे ये तो अमेजिंग है। सो वो चीज़ मुझे होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रही है। एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगी कि इस हफ्ते ना आप अपने काम खुद से कीजिएगा, किसी और पर यानी कि मतलब किसी की और की मदद मत लीजिएगा। जैसे कि मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो थोड़ी बहुत मदद ले ली, ठीक है, लेकिन जैसे कि अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ दिया कि मैं थोड़ी देर में आके इसको संभालती हूँ या संभालता हूँ, इतने तुम देखो, तो वो मत करना। वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, वहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है जिसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं उस काम में, जिसकी वजह से वो काम जो स्मूथली चला जाता है उसमें फिर बहुत तकलीफ़ आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। सो इसलिए जो भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों के भरोसे मत छोड़िएगा, वरना आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। ओके, सो ये तो कुछ एनर्जीज़ मुझे दिखी जो मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते क्या कुछ पॉसिबल है। लेट्स सी, यहाँ से मैं एक कार्ड देखना चाहूँगी। द डेविल। थोड़ी सी ना इस हफ्ते ना आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा आप किसी के प्रति, जैसे आप जिससे आप प्यार करते हो तो उसके लिए अट्रैक्शन होगी, ठीक है। इस हफ्ते आई फील कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ चीज़ों की आदत नहीं पड़ जाती इंसान को, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कोई एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा ओवर कर देना, ठीक है, अच्छी लगती है बट उसको ओवर कर देना, तो वो चीज़ मुझे आपके एनर्जीज़ में नज़र आती है। थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे नज़र आता है, थोड़ी ज़िद भी मुझे नज़र आती है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा ऐसा रहेगा, थोड़ा सा आप इरिटेट से रहोगे, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाएगा एंड बार बार जो पसंद है, मतलब कि कोई चीज़ जैसे कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, फिर आप किसी चीज़ के अडिक्टेड हैं, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा आप ओवर कर रहे हो। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। सो मैं आपको सीधी यहाँ पर एक गाइडेंस दूंगी कि इसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। सो इस हफ्ते खुद को कंट्रोल करो, गुस्से पर भी, ज़िद पर भी, क्योंकि ज़िद करोगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, गुस्सा करोगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, और ओवर अगर कोई चीज़ की आदत है जैसे कॉफ़ी की या चॉकलेट की, तो वो भी ओवर करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसानदायक रहेगी। सो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में ही करने की कोशिश करो, ओवर मत होने दो हर चीज़ को। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान दें, कि वो एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आया आपकी में, तो मुझे ज़रूरी था कि मैं उसको क्लियर करूँ। एंड मैं आपके लिए एंजल का मैसेज देखूँगी इस हफ्ते के लिए कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। किसी की यादें बहुत ज़्यादा आ जाना, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। बस क्या है कि एक होता है याद आई और उसमें बह गए, एक होता है याद आई और तुरंत उसको स्विच को ऑफ किया एंड कहीं और काम में अपना मन लगा दिया, किसी और चीज़ में मन लगा दिया। सो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो।
सो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये एनर्जी ठीक नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती तो मैं कुछ कहती ही नहीं, बट ये एनर्जी ठीक नहीं आई है, जो कि मुझे आपके खुद के अंदर से आते हुए नज़र आ रही है। बाहर की एनर्जी से इफ़ेक्ट नहीं हो रही, ये आपके खुद के अंदर के इमोशंस है जो इस तरीके से आ रहे हैं। सो खुद को इस तरीके से मत बनाइए, तो थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी असर्टिव, असर्टिव रहो भाई, आपके लिए यही मैसेज है। एंड रिकवरी, इस हफ्ते आपने अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस करना है, ठीक है, असर्टिव भी रहना है और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस भी करना है, ठीक है। तो एंजल्स का क्लियर आपके लिए ये मैसेज है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, देखेंगे कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। NWKAXQLMP BZENI। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा जिसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकन को जैसे ही क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसपे से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे होगा क्या, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए पाइल नंबर 2, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता क्या कुछ है आपके लिए इस हफ्ते में। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आपका। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, NWKAXQLMP BZENI। देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। लेट्स सी पाइल नंबर 2। Okay, Knight of Swords, 7 of Wands, the Devil, 3 of Cups. Let's see. Ten of Swords, the Emperor, 5 of Swords, the Lovers. Let's see. Page of Swords, Hangman, Queen of Cups, Justice। डिसीज़न, बहुत बड़ा डिसीज़न पाइल नंबर 2 आपकी जो रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते, वो है बहुत बड़ा डिसीज़न आप लेने वाले हो। कुछ चीज़ें रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, जिन्होंने आपको बहुत हद तक परेशान किया है। जो उन्होंने कर सकते थे आपके साथ वैसा उन्होंने किया, धोखा करना धोखा किया, ठीक से बात भी नहीं की, जितना रूड बिहेव होना चाहिए था या जितनी बुरा ये बोल सकते थे उतना उन्होंने बोला। ओवरऑल मैंने बोला था कि मैं सारी पूरी की पूरी लाइफ को लेकर के चलूँगी, बट यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप ही नज़र आता है। पाइल नंबर 1 में ऐसा नहीं था, पाइल नंबर 1 में बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस थे, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड दूसरे कार्ड से जुड़ा हुआ है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको क्लियर मैसेज दे देती हूँ जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
और वो क्लियर मैसेज ये है कि कोई एक रिलेशनशिप जिसमें आपने काफ़ी संभालने की चीज़ों को कोशिश की, बट आई फील कि आपके बार बार कोशिश के बाद में भी आपको हर्ट किया गया, आपको पेन दिया गया, आपको धोखा दिया गया, आपके साथ रूड बिहेव किया गया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, आपके साथ मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा करने की कोशिश की गई, जिसके चलते इस हफ्ते मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऐसे टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में, एक वो कहते हैं ना कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, अब आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो, सो ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। अचानक से आपका मूड होगा और आप उठाया फ़ोन और ब्लॉक कर दिया, सब कांटेक्ट ख़त्म कर दिया कि बस अब वो होता है ना कि दिमाग का सनक जाना, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब मेरे दिमाग की अब बत्ती जल गई है और अब बहुत हो गया, इनफ एंड गुड बाय। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो क्योंकि आप खुद वैसे इंसान हो, आप प्यार आपने बहुत दिया है और आप प्यार बहुत देते भी हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी वही प्यार दे, बट सामने वाले ने वैसा नहीं दिया। सो कहीं ना कहीं आपने फाइनल डिसीज़न ले लिया कि अगर ईगो तुम में है तो मुझ में तुमसे भी ज़्यादा है, अगर तुम शाने हो तो मैं तुमसे 1.5 शानी हो। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। गुस्सा इस हफ्ते में एक रहेगा, एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग ही तरीके का गुस्सा भी मन में रहेगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते रहेंगी जस्टिस के। सो इस हफ्ते आप खुद अपने साथ जस्टिस कर रहे हो भाई, मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। आई फील कि इसी में आपका जस्टिस है कि इतने टाइम से आप इसको झेलते आ रहे थे, इतने टॉक्सिक सिचुएशन को, जब आप आज अपनी तरफ से ये स्टेप ले लोगे ना, सो वो आप खुद अपने साथ जस्टिस कर दोगे। कहीं ना कहीं आप ये मांग रहे थे ना ईश्वर से, मेरे साथ जस्टिस करो, उसने ऐसा किया वैसा किया, आप खुद उस पर कर दोगे। क्योंकि एक ईगोइस्टिक इंसान के लिए यही चीज़ झेलना बहुत मुश्किल होता है कि किसी ने आगे से कदम बढ़ा करके उसको कह दिया कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू जा। तो सबसे बड़ा उसके ईगो को अगर कोई चीज़ ठेस पहुंचाएगी तो यही चीज़ ठेस पहुंचाएगी, और ऐसा करके आप उसका ईगो ब्रेक करोगे। जो इंसान को गलत फहमी थी कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप इन्हीं के पीछे भागोगे क्योंकि इनके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है, वो गलत फहमी कहीं ना कहीं टूटेगी, तो ईगो भी ब्रेक होगा, और वो आपको पता नहीं, वो पता लगे ना लगे, बट वो आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि इनको बहुत ही अंदरूनी चोट लगने वाली है उस चीज़ से। ये मुझे दिखता है कि ईगोस्टिक इंसान का यही है कि वो सोचता है अगर उसका उल्टा कर दे तो उसका ईगो वहीं ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं, उसको ईगो हर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये सोच रहे थे कि आप कहीं नहीं जानने वाले, ये जैसा बिहेव करेंगे आप वैसे चलोगे, बट अब सडनली आप इस हफ्ते ऐसा कर दोगे तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट होगा, और इनडायरेक्टली आपने अपने साथ जस्टिस कर लिया। आप जो जस्टिस मांगते थे, यूनिवर्स आपको काफ़ी साइन दे रहे होंगे कि खुद करो, आपके हाथ में है, बट आपने नहीं किया। बट अब सडनली इस हफ्ते आएगा दिमाग में कि बस अब बहुत हो गया, इनफ, एंड कॉन्टेक्ट ख़त्म, एंड वही उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। तो वो चीज़ दिखती है, बट सबकी ये सेम सिचुएशन नहीं हो सकती, इसलिए मैं और कार्ड लूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए, और देखना चाहूँगी और क्या कुछ है इस हफ्ते में, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी उनका सवालों के जवाब और उनको भी कुछ क्लियरिटी मिले, क्योंकि सबकी सेम सिचुएशन नहीं हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। फाइनेंशियली खूब सारा गेन करने वाले हो इस हफ्ते कुछ लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेन करोगे। एंड अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से। वो मुझे दिखता है वीज़ा अगर किसी का क्लियर नहीं हो रहा था तो इस हफ्ते होते हुए मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड एक कन्फ्यूज़न थी अलग ही तरीके की, कुछ चॉइसेस थे आपके सामने और आप कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आओगे। क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न जिस चीज़ को लेकर के थी उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाओगे। ओके, सो या लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, द हायरोफेंट, द फूल। काफ़ी टाइम से आप जो भी काम कर रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी उस काम में बहुत अच्छा आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे थे, बट फैमिली वाले आपको गलत समझ रहे थे, बाकी लोग आपको गलत समझ रहे थे, हर कोई आपको गलत जज कर रहा था। सो इस हफ्ते आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो कि आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस देगा, जिसके बेस पर आपकी आगे की जो जर्नी होगी बहुत ब्यूटीफुल जाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर कैसे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो है किसी न किसी की गाइडेंस इस हफ्ते आपको मिलनी। सो वो मिलेगी और आप उसको फॉलो भी करोगे, जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो कोई बहुत ज़्यादा विजडम वाला इंसान आपको इस हफ्ते मिल रहा है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं जो कि जैसे कोई रिश्ता वगैरह देखने को आता है, तो वो मुझे दिख रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम से इस हफ्ते शायद हो फिक्स कि कहते हैं ना कि रिश्ता देखना है, लड़के लड़की को एक दूसरे से मिलाना है। सो आई थिंक वो चीज़ मुझे दिखती है इस हफ्ते की किसी का फिक्स है ये चीज़, और ये आपके सोलमेट है। ये आपको फील होगा जब आप उनसे मिलोगे और बात करोगे। तो कुछ लोग जो सिंगल हैं अपने उनसे मिल रहे हो आप, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं। ठीक है, सो वो चीज़ मुझे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। जो सिंगल है उन लोगों के लिए, जिनको शादी का इंतज़ार था, शादी का रिश्ता आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आपने बहुत मेहनत की है, बट जब हमेशा क्या होता है आपके साथ कि आप मेहनत करते हो बट रिवॉर्ड कोई और ले जाता है, जिसकी वजह से आप बस परेशान होके रह जाते हो कि मैंने मेहनत की इतना, लेकिन जितनी भी बढ़ाइयाँ मिली उसको मिली। राइट, सो कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहते हैं ना कि जो है वही दिखेगा, चाहे अभी पर्दा लगा हुआ है लेकिन वो पर्दा भी उतरेगा। तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि इस हफ्ते जो है आपने जो मेहनत की है और जिसका रिवॉर्ड कोई और ले जाता था, बट इस हफ्ते आपका रिवॉर्ड आपको ही मिलेगा। बस आप डरना मत, घबराना मत किसी भी चीज़ से, क्योंकि थोड़ी बहुत ऐसा दिख रहा है कोई आपको डराने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपका खुद का मन का कोई डर हो सकता है। तो उसको साइड में रख के अपने जो भी आपके लिए है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज देखना चाहूँगी। कॉन्फिडेंस मुझे नेक्स्ट लेवल दिख रहा है आपके अंदर इस हफ्ते, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाओगे आप, प्लानिंग के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हो, एक रूटीन फॉलो करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो इस हफ्ते। ट्रांसफॉर्मेशन है इस हफ्ते आपका, कुछ ना कुछ बदलाव है जो कि मुझे यहाँ पर दिख ही रहा था। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और अब आप उसको अपनी तरफ से ही बाय बाय टाटा बोलोगे, तो वो भी एक ज़िंदगी का बदलाव ही तो है। वो भी तो आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो कि किसी शख्स के साथ इतना टाइम रहे बट अब बहुत हो गया, तो अब अकेले आगे बढ़ रहे हो, तो वो बदलाव है। अगर आप किसी से शादी के रिश्ता आपका आया था लेकिन अभी मिलने की प्लानिंग चल रही है कि एक दूसरे से मिला दिया जाए, तो वो भी एक नई शुरुआत है, एक न्यू स्टार्ट है। एंड अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो वो भी एक नई ज़िंदगी के लिए आ रहा है। तो कुछ ना कुछ बदलाव चीज़ों में मुझे दिख रहा है, एनर्जी में मुझे बदलाव दिख रहा है। वैसे डेथ का कार्ड है, बट मुझे जो फील हो रहा है वो ये कि मुझे आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव दिख रहा है। जैसे बहुत बोरिंग सा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, वही सुबह उठना और अपने काम करना, खाना पीना, और फिर वही सेम चीज़ रूटीन बार बार, और इतनी हो गई बोरिंग। सो उसमें कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नया करने की, जैसे कि मान लो कोई रिश्ता भी देखने के लिए आ रहे हैं
या कोई रिश्ता आ रहा है तो उससे खुशी आती है घर में, अचानक से खुशी आना। एंड दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि जब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलोगे तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाओगे, कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस को टाइम दे पाओगे, अपने आप को टाइम दे पाओगे, तो वो आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आप सच में बहुत हैप्पी फील करोगे। बट क्या है कि एक तो होता है कि हमें कोई छोड़ करके जा रहा है सामने से, तो क्या होता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हज़म नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारे वो हर्ट होता रहता है। बट जब हम खुद किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हैं कि बस अब मुझे ही ये काम करना है, सो वो फिर नहीं होती है तकलीफ़ कि एक होती है ना हर्ट होना, तो वो नहीं होता है, क्योंकि ईगो हम सबके अंदर है। और आप ये कहोगे कि मैं ईगोस्टिक नहीं हूँ, यस डेफिनेटली आप ईगोस्टिक नहीं हो, बट कहीं ना कहीं ईगो को वो बात हर्ट कर जाती है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। सो जब आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपकी ईगो संतुष्ट रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको ब्लॉक करने के बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं, आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, सो तो भी वो बदलाव दिखता है। तो ओवरऑल इस वीक आपके एनर्जीज में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस भी और छोटे छोटे चेंजेस भी, तो चेंजेस हैं। ओके, एंड लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए मैं मैसेज देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जो चाहते हो परफेक्ट टाइमिंग पे मिल जाएगा इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी, आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी ही आपकी परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।